everyone, this is Deepshi and welcome to my channel Being Deepoholic. Welcome to another super interesting video. आज का टॉपिक है पैसे से पैसा कैसे बनाएं। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी about the learnings from the super famous book recommended by top big authors, writers, influencers, entrepreneurs. The book Rich Dad Poor Dad, because that's all about becoming smart. Actually, money smart. आपके अकॉर्डिंग पुअर कौन होते हैं? द पीपल बेसिकली स्ट्रगल विद देयर लिविंग्स। मिडिल क्लास पर्सन कौन होते हैं? द पीपल बेसिकली स्ट्रगल विद देयर एक्सपेंसेस। एंड रिच, जो शायद पैसे उड़ाते हैं, पैसों में खेलते हैं, लग्जरियस चीज़ें लेते हैं, जिनके पास लैक्स एंड करोड़ रुपीज हैं। बट व्हाट इफ आई से दीज ऑल आर मिथ्स? यस, आपको वो सुशील कुमार का केस तो याद ही होगा, जिन्होंने द फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ रुपीज जीते थे। यू नो द करंट सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन, एज पर द न्यूज वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। Yes, all this because of money mindset of people, because of financial literacy, because of financial management. इस वीडियो में मैं बात करूंगी about the extraordinary learnings from this extraordinary book. So let's quickly get started. इस बुक के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो इट्स लाइक अ मैजिकल गाइड बुक टू हेल्प अस अंडरस्टैंड मनी बेटर। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने अपने 2 डैड्स के बारे में इस बुक में मेंशन किया है। वन, उनके रियल डैड जिन्होंने उनको पुअर डैड से मेंशन किया है, एंड सेकंड उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड जिनको उन्होंने रिच डैड से मेंशन किया है। उन्होंने इसमें बताया कि उनके डैड के पास बहुत सारी डिग्रीज थी, बहुत एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट को सर्व करते थे, बट फाइनेंशियली उन्होंने पूरे लाइफ टाइम स्ट्रगल किया। एंड रिच डैड जिन्होंने 8th ग्रेड भी पास नहीं किया था, बट उनके मल्टीपल बिजनेसेस थे। एट द सेम टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बुक ने एजुकेशन को लीस्ट इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि इसके जस्ट अपोजिट ऑथर्स के दोनों डैड्स का सजेशंस बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन एक कॉमन सजेशन था अबाउट एजुकेशन. Education is more valuable than money in the long run. Okay, this is all about the short introduction of this book. Now let's explore the book's coolest ideas and learnings. What's in your head matters most. In simple term, your mindset about money matters most. एक mindset होता है जो पूरे लाइफ टाइम मनी को चीज करता है, अपनी डिजायर्स, नीड्स, वांट्स को फुलफिल करने के लिए। एंड इन सारी चीजों का तो कोई एंड ही नहीं है, इसीलिए वो क्या अट्रैक्ट करते हैं? मोर एक्सपेंसेस, मोर बिल्स, मोर EMIs. इस बुक में ऑथर के अकॉर्डिंग रिच माइंडसेट पावर ऑफ मनी को चेज करते हैं, ताकि उनको अपने डिजायर्स, नीड्स, वांट्स को फुलफिल करने के लिए खुद काम ही ना करना पड़े, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। इस बुक में एक स्टेटमेंट है, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। इसको बहुत सिंपल सेंस में समझें तो पुअर माइंडसेट मनी को अपने बॉस की तरह से ट्रीट करते हैं, एंड रिच माइंडसेट मनी को अपने एम्प्लॉय की तरह से ट्रीट करते हैं। पुअर माइंडसेट पैसों के लिए काम करते रहते हैं, एंड रिच माइंडसेट पैसों से काम करवाते रहते हैं। स्मार्ट चॉइसेस, बाय थिंग्स दैट मेक्स मनी। एक माइंडसेट की प्रायोरिटीज होती है उनके एक्सपेंसेस, कि इनकम आने के बाद सबसे पहले सारे एक्सपेंसेस को पे करना है, बिल्स पे करना है, सारे डेट्स क्लियर करने हैं लाइक EMIs, फिर अपनी डिजायर्स फुलफिल करनी है, एंड लास्ट में जो पैसा बचेगा उसे सेव करना है या तो कहीं इन्वेस्ट करना है। बट इन द मोस्ट केसेस दे सेव देयर मनी। दूसरा माइंडसेट जिनको ऑथर ने रिच माइंडसेट बताया है, उनकी प्रायोरिटीज होती है एसेट्स, उनके एसेट्स, या इन द वेरी सिंपल टर्म अपने इनकम का दूसरा सोर्स क्रिएट करने पे फोकस करते हैं, लाइक एक इनकम से अपने दूसरे इनकम का सोर्स क्रिएट करने पे फोकस करते हैं। एंड सबसे लास्ट में जो अमाउंट बचता है उससे वो अपने एक्सपेंसेस, बिल, डेट्स, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, और वही एसेट्स जो वो बनाते हैं वो उनको इन फ्यूचर रिटर्न्स देते हैं। देयर इज अ स्टेटमेंट, rich people acquire assets, the poor and middle class acquire liabilities that they think are assets. ऑथर ने इस बुक में assets and liabilities को और भी simple and the simple terms में mention किया कि assets वो होते हैं जो हमारे income के source को बढ़ाते हैं, like हमारी income को बढ़ाते हैं, और liabilities वो होती है जो हमारे expenses को बढ़ाती हैं। Learnings equals earning. School is cool, but ये तो आपने सुना ही होगा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस छक मार के आपके पीछे आएगी। अब आपको लगेगा मैं अपने हर वीडियो में 3 Idiots का एग्जाम्पल क्यों दे देती हूँ? Maybe I'm very inspired from that movie. Run behind excellence and the success will run behind you. कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप होता है learnings and earnings का. Don't run behind earnings, run behind learnings and the earnings will run behind you. ऑथर के अकॉर्डिंग स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने फाइनेंस को मैनेज करना सिखाया ही नहीं जाता है। फाइनेंस को मैनेज करना इन डेली लाइफ, इन डेली रूटीन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर द लॉन्ग रन। बट एट द सेम टाइम रॉबर्ट ने स्कूल अवॉइड करने को नहीं कहा, बल्कि अपनी लर्निंग्स के सोर्स को इंक्रीज करने को कहा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने लर्निंग्स के सोर्स को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आप अपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। एसेट्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं, बट इसमें एक स्टेटमेंट है जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, about the most powerful asset. The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth. Start small, dream big, try new things. यहाँ पे try new things का मतलब हुआ taking risk. मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, बट येस
हर 10 में से 8 लोग रिस्क लेने से डरते हैं, कुछ न्यू ट्राई करने से डरते हैं या कुछ न्यू स्टार्ट करने से डरते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कोई न्यू बॉर्न बेबी बिना गिरे चलना सीख गया? क्योंकि जिस तरीके से गिरना ज़रूरी है चलना सीखने के लिए, उसी तरीके से रिस्क लेना ज़रूरी है अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। रॉबर्ट ने तो ये भी मेंशन किया है कि हेवन सबको जाना है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। दैट्स वाई स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड एसेट्स, इन्वेस्ट इन स्किल्स, फोकस ऑन लर्निंग। बी योर ओन बॉस, माइंड योर ओन बिजनेस। बी योर ओन बॉस का ये मतलब नहीं कि क्विट योर 9 to 5 जॉब विदाउट क्रिएटिंग अनदर सोर्स ऑफ इनकम, start something big at random and invest all your savings till date into that. No, बिना किसी strong base के ये सब करने से आप at last वो भी खो दोगे जो आपके पास है। Start minding your own business, keep your daytime job, but start buying real assets, not liabilities. जिस तरीके से आपका मॉर्निंग 9 to 5 आपका प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से आपका नेक्स्ट 5 to 9 फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जिस तरीके से आपकी प्रेजेंट जॉब 9 to 5 आपकी करंट अर्निंग, आपकी प्रेजेंट अर्निंग रिप्रेजेंट करती है, उसी तरीके से इफ़ यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट 5 to 9, इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर प्लान्स, स्टार्टिंग स्मॉल, वर्किंग ऑन योर ड्रीम प्रोजेक्ट, ये डेफिनेटली आपका फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है एंड डेफिनेटली आपको इसके फ्रूट्स इन फ्यूचर मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। बिलीव मी, ये सारी लर्निंग्स इस बुक के 50% से भी कम है। अनदर 50% और भी ज़्यादा अमेजिंग है जिसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट अपने 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर लेकर के आऊँगी। तब तक अगर आपको ऐसी ही लर्निंग्स पे इंटरेस्ट है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, 30 थिंग्स टू नो बिफोर यू टर्न 30। एंड अगर आपको मोटिवेशनल कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड इधर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल। And if you have liked this video, please hit the like button and also follow me on Instagram at beingdeepoholic for all the amazing video updates. And most importantly, keep loving, keep supporting, keep shining. Thank you.